हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत। आज हमारी जावा की सीरीज का लेक्चर 39 है, जिसमें हम देखेंगे थ्रेड्स स्टेट इन जावा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्रेड कैसे बनता है दो तरीका बताया था। पहला है रनेबल इंटरफेस और दूसरा थ्रेड क्लास के जरिए। तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में पहले से चर्चा कर चुके वो सब टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड्स स्टेट इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रेड स्टेट्स बोलने का मतलब क्या है कि यानी कि जब थ्रेड बनता है, यानी कि थ्रेड के लाइफ में कौन कौन से स्टेप, थ्रेड अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से स्टेप से गुजरता है, वो हम देखेंगे थ्रेड स्टेट्स में। ठीक है, तो पहला होता है न्यू थ्रेड, रनेबल, नॉट रनेबल, अपडेट। तो बारी बारी से ये सब पे हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला होता है न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड क्या होता है? जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो न्यू थ्रेड में आता है। ठीक है, the thread in this state when the instantiate of the thread object create new thread but does not start it running। यानी कि रनिंग के लिए नहीं, अभी बस ऑब्जेक्ट बना है तो ये न्यू स्टेट में है। अ थ्रेड स्टार्ट लाइफ इन द रेडी टू रन स्टेट, यानी कि वो रेडी हो रहा है रन स्टेट में जाने के लिए। वी कैन कॉल द स्टार्ट और स्टॉप मेथड व्हेन द थ्रेड इन दिस स्टेट, यानी कि जब वो न्यू स्टेट में रहेगा, पहले वाले स्टेट में, न्यू स्टेट में, तो उस समय बस हम स्टार्ट और स्टॉप मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। अगर उसके अलावा हम कोई मेथड को कॉल करते हैं तो चेक्ड एक्सेप्शन आएगा, जिसका नाम है इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है। इसका डिसेंडेंट क्लास रन टाइम एक्सेप्शन है, यानी कि सुपर पेरेंट क्लास। जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया जो कि न्यू स्टेट में ही बना, और उसके बाद हम जब स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो वो हमारा रनेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, नॉट रनेबल, यानी कि नॉट रनेबल में, जब रनेबल स्टेट में है तो नॉट रनेबल में, यानी कि एक नॉट रनेबल भी स्टेट है। द थ्रेड बिकम नॉट रनेबल व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री इवेंट्स अकर। जब तीन तरीके के इवेंट्स अकर होंगे तो वो हमारा थ्रेड क्या होगा? नॉट रनेबल स्टेट में आ जाएगा। पहला है स्लीप मेथड। व्हेन स्लीप मेथड इज इन्वॉल्व, जब हम स्लीप मेथड को कॉल कर देते हैं फोर्सफुली और उसमें एक आर्गुमेंट के रूप में मिली सेकेंड कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर देते हैं कि इतना तक ये स्लिप हो जाए। जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो वो फिर से रनेबल स्टेट में चला जाएगा, यानी कि स्लिप मेथड को हम फोर्सफुली कॉल कर देते हैं, तब वो हमारा नॉट रनेबल स्टेट में चल जाएगा। दूसरा तरीका जब हम वेट मेथड को कॉल कर देते हैं। और तीसरा तरीका है जब थ्रेड कॉल हो रहा है और कुछ यूज़र से हमें इनपुट दिलाना है और वो वेट करता है, तो वो नॉट रनेबल स्टेट में चला जाएगा। जब तक यूज़र उसे इनपुट ना देगा वो रनेबल स्टेट में नहीं जाएगा। स्विचिंग फ्रॉम नॉट रनेबल टू रनेबल, हम देखते हैं कि नॉट रनेबल से रनेबल में कैसे जाएगा। इफ अ थ्रेड हैज बीन पुट टू स्लीप देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिलीसेकंड मस्ट इलेप्स और इट मस्ट बी इंटरप्टेड, यानी कि जब वो हम स्लीप मेथड में जो मिलीसेकंड आर्गुमेंट के रूप में जो टाइम ड्यूरेशन दिए थे वो अगर खत्म हो जाएगा तो वो वापस से रनेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इफ अ थ्रेड इज वेटिंग, जब वो वेटिंग स्टेट में है, यानी कि नॉट रनेबल स्टेट में वेटिंग के जरिए है, वेटिंग मेथड के जरिए, तो उसमें हम नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल मेथड को इन्वॉक करके कॉल करके हम इसे रनेबल स्टेट में भेज सकते हैं। इफ अ थ्रेड इज ब्लॉक इनपुट आउटपुट देन द इनपुट आउटपुट मस्ट बी कंप्लीट, जब हम इनपुट आउटपुट को कंप्लीट करेंगे, यूजर इनपुट दे देगा तो वो रनेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, डेड स्टेट, जब हमारा रन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रन मेथड फिनिश हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, तो हम स्टॉप मेथड को कॉल करके क्या करेंगे, वो उसे डेड कर देंगे, स्टॉप मेथड कॉल कर देंगे। अ थ्रेड कैन नॉट एवर रन अगेन, यानी कि फिर से वो रन मेथड में नहीं जाएगा। तो आई होप आपको थ्रेड के स्टेट समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।